नमस्कार साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और ख़ासकर बेच रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बेच रहे हैं, क्योंकि अब कुछ नियम चेंज हो गए हैं और अब जो बेचेगा उसे कुछ डॉक्यूमेंट और दिखाने होंगे, ठीक है ना? तो जिससे जो क्रेता है उसका हित जो है ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, उसके साथ धोखाधड़ी होने के बहुत कम चांस हैं। ज़ीरो तो नहीं कह सकते हम, कम चांस है, ठीक है? चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या नियम चेंज हो गए, अब आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे ज़मीन बेचेंगे, रजिस्ट्री वाले दिन आपको क्या-क्या ले जाना होगा, क्या-क्या चेक करना होगा, ठीक है? और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पे या आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री से अधिक 14380, ठीक है? आप सारी चीज़ें चेक करा सकते हो, कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, पहले जो था वो जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते थे तो यहाँ पे लिखा था नोट, अचल संपत्ति संबंधी विक्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना चाहिए। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन था। उपरोक्त का मतलब है उसकी रजिस्ट्री चेन देखना, उसकी खतौनी देखना, श्रेणी नंबर देखना, जमीन सरकारी तो नहीं है, कोई केसेस तो नहीं चल रहे, पूर्व में रजिस्ट्री तो नहीं हुई है, ठीक है, अधिक से अधिक विक्रय तो नहीं हुआ है, भौतिक कब्जा है कि नहीं, सारी चीज़ें देखना पहली चीज़, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आप खुद देखें, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि स्टाम्प निबंधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। उत्तरदायी तो अभी भी नहीं होगा, लेकिन अब इन्होंने एक चीज़ कर दी है। क्या कर दी है वो आप देखें कि खतौनी में नाम होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए ए से आप ज़मीन खरीद रहे हो तो वो कहते हैं खतौनी में नाम होना चाहिए भाई साहब, ठीक है? खतौनी में नाम नहीं तो हम जो है वो नहीं, मतलब रजिस्ट्री करेंगे, ठीक है? ये कह सकते हैं, ठीक है? यानी कि साथियों अब म्यूटेशन आप मैंडेटरी मान सकते हो, ठीक है ना? तो यदि आप ए से खरीद रहे हैं तो ये देखें म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। अगर अभी नहीं हुआ तो ये देखेंगे म्यूटेशन इसका हो सकता है कि नहीं, कौन सी तारीख लगी है, म्यूटेशन रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, ठीक है? ये भी देखें साथियों, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप देखें, ठीक है? अगर नहीं देखते तो देखिए वहाँ पे सीधी बात है कि वहाँ पे स्वामित्व तो अब चेक होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप आ गए मुँह उठा के कि फलाने की वैसा आपने कर दी, नहीं, जांच पड़ताल होगी अब, ठीक है? और आप करके भी ले जाइए जांच पड़ताल, ठीक है ना? तो ये चीज़ें साथियों हैं, इस तरीके से आप चेक करें। और बाकी आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप रजिस्ट्री का काम सीखना चाहते हैं तो ये रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग कोर्स जो है वो खरीद सकते हैं आप। इसमें कई चीज़ें मिल जाएंगी, स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर ही मेरा ये दिया गया। ये ई बुक है, इसमें कई चीज़ें मिल जाएंगी, मापन इकाइयाँ निकालना, सेल डीड, गिफ्ट डीड, बिल, वसीयत के बारे में जानकारी, ठीक है? सेल एग्रीमेंट कैसे, महिला के नाम कितना स्टाम्प लगता है, शहरी में कितना लगता है, ग्रामीण में कितना लगता है, ठीक है? आबादी, विक्रेता के हस्ताक्षर संबंधी जानकारी, ठीक है? यहाँ पे सारे अपवाद मिलेंगे। फिर इसमें फॉर्मेट मिलेंगे जैसे दान पात्र, एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस फॉर्मेट, ठीक है? तितिम्मा, मुख्तारनामा, ये सारे फॉर्मेट मिलेंगे। तो अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। ये फ़ीस है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है? और नियम यही चेंज हुए कि भाई अब जो है बाकायदा रजिस्ट्री चेन चेक होगी, स्वामित्व चेक होगा। अब ये नहीं हो पाएगा कि आप मतलब कब्जा किए और ऐसे ही आपने फर्जी रजिस्ट्री बना ली, वो अब नहीं हो पाएगा और बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना?